आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है हिंदी। यह संपूर्ण हिंदी का वीडियो है। देखते हैं सबसे पहले कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो हिंदी में उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो इसे उपसर्ग कहते हैं। या उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए अर्थ में परिवर्तित कर देता है तो इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं जैसे देखते हैं परि, तो परि सबसे बनने वाले उपसर्ग तो कहते हैं परिवार, परिवार, परिणाम इत्यादि। ये सभी जो होते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जो किसी शब्द के पहले लगते हैं तो इसे उपसर्ग कहते हैं। आप देखते हैं आगे की प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग में अनेक प्रकार के बनाए जैसे परिवर्त, स से सहपाठी, सहयोग, समित्र। अ से देखते हैं अ से अनाज, अनाज, अमन। मतलब जो किसी शब्द के पहले जुड़ के नए शब्द में परिवर्तित कर दे तो इसे उपसर्ग कहते हैं। अब आगे देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो इसे प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं तो इसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं जैसे आहट, आहट का देखते हैं आहट होता है। देखते जैसे घबराहट, घबराहट, चिल्लाहट, मराहट। आगे देखते हैं पन, पन लड़कपन, बचपन, पागलपन और भोलापन। आगे देखते हैं आइन, बार बार पूछता आइन, आइन से होता है जैसे पंडिताइन, ठकुराइन, लोहाइन इत्यादि जो होते हैं ये सभी आइन सबसे बनने वाले प्रत्यय होते हैं। अब आगे देखते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे शब्द होते हैं तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टे होते हैं तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं रात, रात है तो क्या होगा दिन, भाई है तो बहन, फिर माता है तो पिता। इन सभी शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं तो ऐसे शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं ऐसे शब्द जो किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हो तो वे सभी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं जैसे कमल का पर्यायवाची कमल, कमल का होता है जलज, पंकज, नीरज, त्वयज। अर्थात एक शब्द के अनेक समान अर्थ हो तो इसे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल का पंकज, नीरज, नीरज, त्वयज इत्यादि। ये जो शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के रूपांतरित शब्दों से लिए गए होते हैं परंतु इनके अर्थ संस्कृत में हो तो इसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं जैसे अश्व, अश्व जो होता है यह संस्कृत शब्दों में होता है अश्व। तीन लोग अश्व मिस होता है घोड़ा, अश्व मिस होता है घोड़ा। तो अश्व जो होता है संस्कृत शब्द इसलिए इसे तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द जो होते हैं दो प्रकार से मिलकर बने थे तद धन भव। जबकि तत्सम का अर्थ तत् धन सम, तत् का अर्थ उसके सम मतलब समान, किसके समान उसके समान। जो संस्कृत शब्द में पाया जाए वो तत्सम होगा, जो हिंदी रूपांतरण में उसे तद्भव कहते हैं। जैसे देखते हैं अश्व, अश्व यहाँ पर तत्सम होगा और घोड़ा क्या होगा तद्भव। जैसे देखते हैं दुग्ध,
दुग्ध और दूध। दुग्ध जो होता है तस्तम तस्तम शब्द होता है, जबकि दूध जो होता है तद्भव शब्द होता है। अर्थात जो हिंदी शब्द में रूपांतरित पुरुष हम लोग बोलते हैं आम भाषा है उसे तद्भव पहचानेंगे, और जो संस्कृत शब्द में होंगे उसे तद्भव पहचानेंगे। अब आगे देखते हैं दोहा किसे कहते हैं। तो दोहा में 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, परंतु पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में जो होती है 11-11 मात्रा होती है। तो इसे दोहा कहते हैं। जैसे जैसे देखते हैं कि मेरी भववादा हरो राधा नागर सोय, जातन की छाई परे श्याम हरि दुखी हो। अर्थात दोहा जो होता है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो इसे दोहा कहते हैं। जैसे मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोय, तो यहाँ पर यदि बड़ी मात्रा होगी तो मेरी यश बड़े शब्दों पे यश और छोटे शब्दों को एक एक पाइया। यश को कहते हैं गुरु, इसको कहते हैं लघु। इसको बोलते हैं यश को बोलते हैं गुरु, इसको बोलते हैं लघु। अर्थात इसको बोलते हैं बड़ी मात्रा, इसको बोलते हैं छोटी मात्रा। जैसे मेरी डबल मात्रा 2 मात्रा है, इसे डबल यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर एक एक मात्रा एक एक लगेगा, यहाँ पर डबल डबल इसलिए डबल डबल लगेगा। ह पर छोटी है, र पर डबल की मात्रा है, रा पर बड़ी मात्रा है, धा पर भी बड़ी मात्रा है, ना पर डबल मात्रा है, ग पर सिंगल और री पर छोटी, इसलिए एक मात्रा लगेगा। फिर सो पर भी डबल मात्रा बड़ी मात्रा क्योंकि यह सिंगल है। कहते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर 13 मात्रा, फिर इसमें भी 13 मात्रा होती है। अर्थात